सबसे बड़ी एग्जाम क्या है? मृत्यु है। समझ रहे? वहां कोई रिश्वत विश्वत चलती नहीं है। एक बाल का भी स्टाइल रहता है, वो तो मेरा ये स्टाइल है, मेरा ये बोलने का स्टाइल है। स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं सोचता। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों, साइंटिस्टों के साथ, प्रोफेसर के साथ प्रभुपाद जी ने चर्चा किया, तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि मृत्यु के बाद क्या होना है, और आत्म तत्व, ये सब उनको समझ में नहीं आता, और भगवान का रूप होता है, ये समझ नहीं सकते। तो इसलिए महाप्रभु ने एक सरल उपाय दिया। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता पीता है। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? जो आत्म साक्षात्कारी है, जो अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ नहीं करता है। हम लोग देहात्म बुद्धि में है, इसलिए हमारी गलत पहचान शरीर से होती है, मन से होती है, बुद्धि से होती है। ये सब मिथ्य अहंकार ग्रसित है, हमारी चेतना दूषित चेतना है। तो भगवान कहते हैं माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्यायन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो वो तमोगुण से उठकर रजोगुण, रजोगुण से उठकर सत्वगुण, सत्वगुण से उठकर शुद्ध सत्व में स्थित होना। जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जैसे एक गाड़ी है, ये शरीर को कथा उपनिषद में रथ के समान बताया है, जिसमें जो 5 ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिय का मतलब क्या है? जिससे, जिस इंद्रिय से हमें ज्ञान आता है। तो कौन सी इंद्रिय से हमें रूप का ज्ञान आता है? आँख, सुगंध नाक, स्वाद जीभ, ध्वनि कान, स्पर्श त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय घोड़ा है। ये रथ के 5 घोड़े हैं। लगाम है वो मन है, स्टीयरिंग व्हील जो है गाड़ी का वो मन है। और ड्राइवर कौन है? बुद्धि। हम ड्राइवर नहीं है, हम गाड़ी में बैठे हैं पैसेंजर के रूप में, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर बुद्धि है। तो आत्मा ड्राइवर नहीं है, बुद्धि ड्राइवर है, आत्मा पैसेंजर है। और उसके साथ परमात्मा भी बैठे हैं पीछे, जो दिखते नहीं हैं लेकिन वो अनुमति देते हैं कुछ करने का, कुछ नहीं देते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं, हमें बुलाते हैं, ज्ञान देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त ज्ञानम, क्या है? मत्त ज्ञान
स्मरण अपोहनम च। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को ड्राइवर समझ रहे हैं। हम अपनी गलत पहचान शरीर के साथ करते हैं और हम अपनी हर कार्य को अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। अहंकार विमुदात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जैसे एक बैल की गाड़ी को दो बैल खींच रहे हैं और बैल के नीचे दो कुत्ते चल रहे हैं और वो झगड़ रहे दोनों कुत्ते। एक कुत्ता बोल रहा है मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं खींच रहा हूँ। कभी कभी सेवा में ऐसा होता है, वो बोलता है मैंने किया प्रभु, इसने नहीं किया, मैंने किया है। दोनों ने नहीं किया है, तुम केवल निमित्त थे। प्रकृति क्रियमनेन गुणे कर्मणा सर्वशा। प्रकृति से ये रथ चल रहा है, शरीर चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। आत्मा नहीं कर रहा है, आत्मा खाली इच्छा कर रहा है कि मेरे को इधर जाना है। पैसेंजर क्या बोलते हैं? मेरे को इधर जाना है। चलाता है ड्राइवर है। तो स्थित प्रज्ञा जो सत्व रजस तमस से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में स्थित है, वो ऐसे नहीं सोचता है। वो कैसे सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बैठा हूं, इस शरीर में मैं तो बैठा हूं और इंद्रिया विषय के साथ काम कर रही है। शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूं। हम लोग क्या बोलते हैं? मैं पेट भर के खाना खाया। स्थित प्रज्ञ ऐसे नहीं बोलता है, वो बोलते पेट भर के शरीर में खाना खाया है। जैसे हमारे पास एक ड्राइवर है, हम उसको बोलते हैं जाओ उसमें 500 रुपया का पेट्रोल डाल के लाओ, तो ड्राइवर क्या बोलेगा? साहब मैं गाड़ी में 500 रुपया का पेट्रोल डाल के आया हूँ 5 लीटर। ड्राइवर कभी ऐसा बोलता है? साहब मैं 5 लीटर पेट्रोल पी के आया। लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं। हमारा दुर्भाग्य है, हम ऐसा बोलते हैं। हमारी जो लौकिक भाषा है वो सब देहात्म बुद्धि में है, स्थित प्रज्ञ जैसा नहीं है। हम चलते हैं तो हम सोच रहे कि मैं देखो कैसे चल रहा हूँ, मेरा जैसा कोई है क्या चलने वाला? मेरी चाल क्या है? मेरी अदाओं पे सब फिदा है, मेरी विशेष चाल है। जैसे अभी फुटबॉल चल रहा है तो बताते हैं ये खाली चलता है, ये दौड़ता है, ऐसी ऐसे बातें बताते हैं। हर व्यक्ति का स्टाइल रहता है ना, एक बाल का भी स्टाइल रहता है। वो बोलता है मेरा ये स्टाइल है, मेरा ये बोलने का स्टाइल है। स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है ये तो सब शरीर की क्रियाएं हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। उसको ज्ञात रहता है। जब हम पेट साफ करने जाते हैं तो हम बोलते हैं पेट साफ किया मैंने। वो बोलते हैं शरीर कब साफ हुआ? पेट साफ हुआ। तो उसकी भाषा होती है, वो सब देहात्म बुद्धि से मुक्त वाली बातें होती है। देहात्म बुद्धि वाली बातें नहीं होती है स्थित प्रज्ञ। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि वो कैसे चलता है, सोचता है, बोलता है, वो बोलता है। तो भक्ति में जैसे स्कूल में बहुत सारे क्लास होते हैं। केजी होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है, एसएससी होता है, 12th होता है, फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, ऐसे सब होता है। इसी प्रकार भक्ति में अलग अलग स्थल है। आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनाथ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भाव भक्ति के स्थल पे व्यक्ति ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है, उसके पहले नहीं।
तो मैंने स्थित प्रज्ञ आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के हिसाब से चलना, फिरना, बोलना, वो भाव भक्ति के लेवल पे वैसा कर सकता है। सामान्य भक्त भी उस लेवल पे नहीं है, वो भी देहात्म बुद्धि में है सामान्य भक्त, और वो भी शुद्ध भक्ति करेगा तभी वहां पहुंच सकता है। मिक्स भक्ति 9 कैरेट 18 कैरेट वाला भक्ति से वहां नहीं पहुंच सकता है। 24 कैरेट वाला भक्ति चाहिए, कोई मिलावट नहीं, कोई दूसरा धातु, कर्म, ज्ञान, योग, कोई मिलावट नहीं, अपराध, आभास, कुछ नहीं। ये सबसे मुक्त तभी वो वहां पहुंच सकता है, स्थित प्रज्ञ। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जब वो बोलेगा, जब वो बोलेगा। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मूर्ख का, कि जब मूर्ख ऐसे चुप बैठा है तो लोग को लगता है ये बहुत बहुत पहुंचा हुआ आत्मा है, और जब बोलता है तो सबको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। इसी प्रकार से व्यक्ति जब बोलता है तो पता चलता है कि वो कितने पानी में है। वो तमोगुनी है, रजोगुनी है, सत्वगुनी है, शुद्ध सत्व में है। ये जब वो बोलता है तब पता चल जाता है। दूसरा कब पता चलता है व्यक्ति कितने पानी में है? जब उसको 440 का झटका आता है जीवन में, है? क्योंकि कभी न कभी तो भौतिक जगत के इतिहास में आपने कुछ ऐसा काम तो किया है जिसका फल आएगा आपको। 440 का झटका आएगा तब पता चलेगा कि ये स्थित प्रज्ञ है या अभी ABCD घुट रहा है, तब पता चलता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ को आप एक लाफा मार दो, एक स्थित प्रज्ञ साधु है, उसको एक लाफा मार दो तो उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है लाफा मुझे नहीं मारा है, लाफा तो शरीर को मारा है, हा? उसे आसक्ति नहीं है। जैसे एक बार मैं सचिनंदन महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कहीं जर्मनी में प्रवचन दे रहे थे, और उसी समय उनके एक शिष्य ने उनको एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट दिया था। तो वो बार रोड पे रखा था। तो जब प्रवचन दे रहे तो आवाज आया बूम। तो महाराज को लगा कि मेरी गाड़ी में किसी ने ठोक दिया। तो बोले 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। महाराज खिड़की के पास गए और देखे तो उनका गाड़ी नहीं था, किसी और गाड़ी में ठोका था। तो शांति हो गया। तो कहने का मतलब महाराज बता रहे थे कि जब हमें आसक्ति होती है हमारी गाड़ी से, और उस गाड़ी पे कोई थोड़ा ठोक देता है, कोई बच्चा स्क्रैच गिराता है, तो हमको बहुत दुख लगता है। लेकिन हमारा गाड़ी से हमें आसक्ति नहीं है। जैसे पुरानी गाड़ी है, उसे हम आसक्ति नहीं होती है। उसको कोई ठोक देता है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ठोक ले। कोई बच्चा स्क्रैच पड़ाता है तो बोले ये और एक स्क्रैच बनाओ, अच्छा डिजाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति होती है तो प्रॉब्लम होता है। तो जिसको शरीर से आसक्ति होती है और शरीर में झटका आता है तो सहन नहीं कर सकते। लेकिन स्थित प्रज्ञ को शरीर से आसक्ति नहीं है, इसलिए स्थित प्रज्ञ कोई है कि नहीं है उसका एसिड टेस्ट क्या है। जैसे किसी को बुखार है तो डॉक्टर थर्मोमीटर डाल के उसका टेम्परेचर मापता है कि नहीं। तो किसी को मापना है कि उसका अहंकार कितना है, तो क्या तरीका है? क्या तरीका है? कोई बता सकता है क्या तरीका है? अपमान करना, ये सही बात है।
उसका अपमान करो और उसको कुछ नहीं होता है, तो ये स्थित प्रज्ञ आदमी है। और वो परेशान हो जाता है, गर्म हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, तो उसका मतलब वो अभी ABCD गुट रहा है, वो लेवल तक पहुंचा नहीं। अपमान, अपमान और प्रशंसा, जो प्रशंसा करने से ऐसा हर्षित नहीं हो जाता है, अपमान करने से दुखी नहीं होता है, ये स्थित प्रज्ञ है। तो अहंकार होता है तो जब कोई जीतता है, कोई मैच जीतता है तो बहुत खुशी हो जाता है, मेरा टीम जीत गया। हाँ? और हार जाता है तो मर जाता है, जैसे हो जाता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ जानता है ये मैच से मेरा क्या लेना देना। हाँ? ये चैंपियन बन गया, ये बन गया, वास्तव में मेरा क्या उसमें हित होने वाला है। हाँ? ये सब तो माया है, उसको कुछ नहीं होता है। तो स्थित प्रज्ञ को पता है कि देहात्म बुद्धि, अब देखो अभी क्या है, अभी हम खंबात जा रहे हैं ना, रथ यात्रा है तो कुछ लोग खंबात जा रहे हैं, तो उसमें बस है, बस, तो उसमें कुछ लोग चाहेंगे आगे का सीट में बैठना चाहिए। तू आगे का सीट कैसे बैठ गया, तू नया आदमी है, तू लास्ट सीट में बैठ, मैं सीनियर हूँ, मैं आगे का सीट में बैठूंगा। है कि नहीं? सीट में मारा मारी होती है कि नहीं? प्रसाद में मारा मारी होती है कि इसको 2 गुलाब जामुन दिए और मेरे को एक, ये क्या हो रहा है। स्थित प्रज्ञा को फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको प्रसाद नहीं देते, बोलता भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा है। वो हर चीज को सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, हार में, जीत में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण भागवत में आता है। वृतासुर का युद्ध होता है स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ। तो वृतासुर का एक हाथ काट दिया वज्र से, इंद्र का वज्र गिर गया है, इन्होंने भी तो फेंक रहे गदा वृतासुर, वो घबरा रहे, इसका एक हाथ, दोनों हाथ कट गया, ये घबरा नहीं रहा है। बोले तुम डर क्यों रहे, उत्साह से युद्ध कर, हाथ जीत तो भगवान के हाथ में, युद्ध करो उत्साह से। हमारा क्या होता है, कुछ मिलने वाला नहीं है तो सेवा क्यों करें, जब कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हमें फायदा ही नहीं हो तो सेवा क्यों करें। यहाँ ये युद्ध कर रहा है, उसको पता है कि मेरे को हारना है। भगवान ने ऐलान किया है कि इंद्र को दधीची के हड्डी से, अस्थि से वज्र बना हुआ है, उससे उसका मौत होना है। उसको मालूम है आज ये युद्ध में मैं हारने वाला हूं, लेकिन वो इतना उत्साह से लड़ रहा है कि इंद्र के पसीने छूट गए। आप सोचिए, जब हमें पता है कि हमारी हार निश्चित है तो हम बोलेंगे फिर खेलने का मतलब ही क्या है। जब मैं हारने वाला हूं, भगवान मेरी बलि चढ़ाने वाले, तो मेरा मंदिर जाने का मतलब ही क्या है। मेरा अपमान भगवान ने निश्चित किया है तो मैं भाग जाऊं ना, मैं अपमान क्यों से जाओ खाने को जाऊं, नहीं, उत्साह से जाना है, वही परीक्षा है। अपमान तुम्हारा कहाँ हो रहा है, कोई बोल रहे तुम बहुत बड़ा मोटू है, तुम मोटू है लेकिन तुम्हारा शरीर मोटू है, तुम मोटू थोड़ू है, तुम तो बहुत छोटू है, एक बाल का 10,000 टुकड़ा है। अब कोई आपको मोटू बोल रहा है और आप उससे परेशान हो रहे, तो मैंने आप देहात्म बुद्धि पहचान कर रहे हैं, आप तो शरीर है नहीं, ये स्थित प्रज्ञ नहीं है। देखा कैसे ये अर्जुन का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमें ये याद रख के
कि हम आत्मा है, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमारी पहचान सही नहीं हुई तो हम ये भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, आत्मा का स्वभाव क्या है? वो जो भगवान का स्वभाव है, सच्चित आनंद। भगवान आनंदमय है, आत्मा उनका विभिन्न अंश है, वो भी आनंद चाहता है, आत्मा भी आनंद चाहता है। जब आत्मा शरीर के साथ पहचान करेगा या मन के साथ पहचान करेगा, तो वो शरीर के साथ पहचान करेगा तो उसको इंद्रिय रंजन अच्छा लगेगा। आंखों को बहुत खुशी देने के लिए सुंदर सुंदर देखना है, नाक को खुशी देने के लिए बढ़िया बढ़िया सुगंध लेना है, कान को खुशी करने के लिए बढ़िया बढ़िया गाना सब सुनना है, जीभ को सुखी करने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना पीना, कचौरी पकौड़ी डोसा, ये पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर सब खाना है। और त्वचा के लिए संबंध बनाना है बढ़िया बढ़िया, तो स्पर्श का आनंद मिलेगा। वैसा रहेगा। जब मन के साथ पहचान करता है तो उसको मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन। वीडियो देख लिया, गेम खेल लिया, अरे मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। ये मनोरंजन, इंद्रिय रंजन। लेकिन जब वो अपनी सही पहचान करेगा तो वो क्या गाएगा? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो आत्मरंजन चाहिए, इंद्रिय रंजन मनोरंजन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आत्मरंजन चाहिए, आत्मा का लेवल का सुख चाहिए। और आत्मा का सुख कैसे मिलता है? भगवान को प्रसन्न करने से जो सुख मिलता है। इंद्रिय रंजन और मनोरंजन अपने आप को अपना स्वार्थ सिद्ध करने से मिलता है, और निस्वार्थ होने से आत्मरंजन होता है। ये फर्क है। देहात्म बुद्धि वाला स्वार्थी होता है, आत्मा के स्थल वाला निस्वार्थ होता है। जब निस्वार्थ रूप से भगवान की आप सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान की खुशी देख के आपको जो खुशी होगा वो आत्मरंजन है, वो आत्मरंजन है। तो स्थित प्रज्ञ वो प्रकार का सुख चाहता है, क्योंकि उसको पता है ये तो माया है। जो मैं है नहीं उसके साथ पहचान कर लूं और फिर मैं सोचूं कि मेरे को बहुत सुख मिल रहा है, यही तो मोह माया है। यही तो मोह माया है। जैसे ये कैसा है, मैं एक रसगुल्ला खा रहा हूं। ये भौतिक जीवन का मतलब क्या है? मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, शरीर को खिला रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं मजा आ गया। और भक्ति का मतलब क्या है? रसगुल्ला कृष्ण को खिलाना और बोला मजा आ गया। तो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, बोले कृष्ण को खिलाएंगे तो मेरे को मजा कहाँ से आएगा? ये नहीं, मेरे को ये मैं खाऊंगा वो चाहिए। लेकिन तुम खा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम ये शरीर ही नहीं हो, तो खा कौन रहा है? ये माया है, ये मोह माया है। इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग नहीं समझ पाते कि माया क्या है।
इतना आसान नहीं है समझना माया क्या है। जैसे भाव भक्ति तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, अनर्थ निवृत्ति पार करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पार करने के लिए तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतें से मुक्त होना है। तुम्हारे अंदर एक भी बुरी आदत है वो तुम्हें रोक के रख रही है, वो तुम्हें आगे नहीं जाने दे रही है। तो इतना सारा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है अपने अंदर, अपने मन में। सब कुछ नियंत्रण लेना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। तभी वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। और सतत सतत उसको भगवान का भजन करना है। सतत सततम कीर्तयन्तु माम। तो ज्यादातर लोगों को गीता समझ में नहीं आती, क्योंकि गीता सूक्ष्म विषय है। इसलिए महाप्रभु ने विशेष कृपा किया, क्योंकि कलयुगी जो जीव है वो ज्यादातर जड़ अवस्था में है, उनको सूक्ष्म चीज उतना समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों, साइंटिस्टों के साथ, प्रोफेसर के साथ प्रभुपाद जी ने चर्चा किया, तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि मृत्यु के बाद क्या होना है, और आत्म तत्व, ये सब उनको समझ में नहीं आता। और भगवान का रूप होता है, ये समझ नहीं सकते। तो इसलिए महाप्रभु ने एक सरल उपाय दिया, चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारी चेतना पे एक कोटिंग लग गया है, अज्ञानता का कोटिंग लग गया है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, उससे वो क्या होगा, वो कोटिंग निकल जाएगा। निकल जाएगा तो तुम्हारी चेतना ये सूक्ष्म तत्व को पहचान सकेगी, फिर आप गीता को समझ सकते हैं। इसलिए गीता समझने के लिए आपको हरे कृष्ण करना है। जब आप हरे कृष्ण अच्छी तरह करेंगे तो और समझेंगे, और अच्छा करेंगे और समझेंगे। ये चाबी है। ये चाबी 2 बार भगवान बताया गीता में। मन मना मदभक्त मदयाजी माम नमस्कुरु, ये 4 चीज करना है आपको। तो भगवान क्या है, योग माया आवृत। भगवान को आपको देखना है तो भक्ति, अनन्य भक्ति से ही आप भगवान को पहचान सकते हैं, नहीं तो आप भगवान को पहचान नहीं सकते। तो वो भक्ति क्या है, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मन मना। मेरे भक्त बनो का मतलब क्या है, भक्ति योग, जो प्रभुपाद जी ने ये दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, नरसिम्हा स्तुति, तुलसी पूजा, भगवान का दर्शन, फिर जप करना, फिर गुरु पूजा, फिर दर्शन, फिर भागवत प्रवचन, फिर प्रसाद। ये पूरा ये भक्ति योग है। मदभक्ता, भगवान की पूजा करना, जैसे अभी पूजा चल रहा है अंदर भगवान का। मदयाजी, भगवान को प्रणाम करना, नमस्कुरु। ये करने से आप धीरे धीरे भगवान के पास जा सकते हैं। तो भगवान ने फॉर्मूला दिया है। तो इसलिए जो हरे कृष्ण अच्छी तरह करेगा तो उसको, क्योंकि ये देखो, एक प्रवचन सुनना एक बात होता है, लेकिन समझना ज्ञान का 3 अवस्था है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, चेंज। जागृति, स्वीकार करना और परिवर्तन। तो ये समझ पाना अपने शरीर में, है ना,
कि जब मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं, आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो खा कौन रहा है? जीवा, ये गुलाब जामुन जो विषय है उसके साथ इनका इंटरैक्शन हो रहा है। मैं इसमें नहीं हूं, आत्मा खा रहा है। ये समझना है। समझा नहीं तो कहाँ तुम्हारा क्या मतलब गीता पढ़ने का? ये समझना पड़ेगा। अब तुमने पेट में खाना डाला, हजम कौन कर रहा है? आप हजम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक हो रहा है ना? ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। लोग बोलते हैं मदर नेचर। मदर नेचर तो फादर कौन है? वो मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचराचरम। गीता में भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है। जैसे कोई बीमार है तो डॉक्टर उसको दवा देता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन ठीक होना नहीं होना वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में है। जब भगवान ओके करेंगे तो थोड़ी सी दवा से काम हो जाएगा, और भगवान ने जब तक ओके नहीं किया तो इतनी दवा खाने से कुछ नहीं होना। ये समझना है कि प्रकृति चल रही है भगवान की अध्यक्षता में, और उससे ये शरीर चल रहा है। जब हमें थोड़ा अहंकार होता है तो हम ऐसा हाथ दिखाते हैं, देख मेरा मसल देख लेना, यानी देख मसल। अब जब तुम्हारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या पार्किंसन डिजीज हो जाता है, वो ऐसा ऐसा हाथ होता है, तो दिखाओ ना ऐसे, आप दिखाओ। तुम एक चीज पकड़ नहीं सकता, ऐसे ऐसे से होता है कि नहीं? तो हम पूरे भ्रमित है। हम सोच रहे मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। ये प्रकृति से चल रहा है पूरा शरीर। और आप क्योंकि अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आप तो शरीर है ही नहीं, और आप इसमें पैसेंजर है, आप कंट्रोलर नहीं है। बुद्धि चला रही है शरीर को गुणों के द्वारा। तो ये शरीर को क्या, अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो क्या हमें कुछ नहीं करना है? सब जैसे होना है, ऐसे गाड़ी ठोक रही है तो ठोकने दो? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बुद्धि को ठीक करो। भगवान क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि से मन को ठीक करो। तो आध्यात्मिक बुद्धि कैसे आएगी? सुनने से, गुरु से और शास्त्र पढ़ने से ज्ञान को ठीक करना पड़ेगा। By educated intelligence, control the mind, the senses and the emotions. शिक्षित शास्त्र शिक्षित बुद्धि से मन को, इंद्रियों को और भावनाओं को नियंत्रण रखने का। क्यों? क्योंकि ये शरीर को कंट्रोल करना है इस तरीका से, तो आप इसमें से बंधन से निकल जाएंगे। और आप इसमें से निकले नहीं तो आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे, क्योंकि आप शरीर से पहचान कर रहे हैं, और शरीर से जो हो रहा है उसका सारा कर्म का फल आपका है। जब आप सोचते मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तो आप कर्म बंधन से मुक्त है, और आप शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं, मनमानी नहीं। आप बोल रहे हैं सब भगवान की कृपा से चल रहा है और दारू पी रहे हैं
ये भगवान की कृपा नहीं है, ये मूर्खता है, ये तमोगुण है। ऐसे नहीं, कुछ भी करके भगवान ने किया, ऐसे नहीं। अर्जुन को क्या बोला, तू युद्ध कर, मैंने सारा मार डाला है। तो अर्जुन बोल सका, तुमने मार डाला है तो मैं युद्ध काय को फोकट का करूं? नहीं, तुम्हें निमित्त बनना है। मैंने ऑलरेडी मार डाला है, लेकिन तुम्हें निमित्त बनना है। इसलिए हमें हमारे शरीर को सही दिशा में चलाना है। पहले हम गलत दिशा में चला रहे थे शरीर, अब हमको शरीर को भगवान के हिसाब से चलाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तब जाके हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, स्थित प्रज्ञा। बहुत ये मूल विषय है ये भगवद गीता का, जिसका परीक्षा लास्ट में भगवान लिए अर्जुन को पूछे। ध्यान से सुना, ध्यान से सुना? हाँ सुना। ज्यादातर लोग पूछे ध्यान से सुना, हाँ बोलो क्या बोला? याद नहीं प्रभु। तो ध्यान से कहाँ सुना? दूसरा भगवान ने क्या पूछा? मोह नष्ट हो गया। ये मोह क्या है कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं। ये मोह है कि मैं शरीर हूं, यही मोह है। ये नष्ट होना चाहिए। ये जब तक नष्ट नहीं हुआ, तो जब तुमने ज्ञान समझा गीता, तो क्या होना? मोह नष्ट हो जाना। मोह नष्ट हो जाना, ABCD आ जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये स्थित प्रज्ञ लेवल तक पहुंचना। ये गीता का सार है। गीता पढ़ा, मोह नष्ट नहीं हुआ, उसका मतलब समझा नहीं। हाँ? अभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी वो बीच में पेपर लीक हो गया ना, बड़ा एग्जाम का पेपर लीक हो गया, फिर तो ऐसे लोग पेपर लीक होते हैं, कॉपी करते हैं, वो कुछ रिश्वत दे के पास हो जाते हैं, मार्क बढ़ा के 4-5। लेकिन जी इसमें ऐसा चलता नहीं। मरने की एग्जाम में रिश्वत किसी के बाप की चलती नहीं। यहाँ रिश्वत नहीं चलता है। सबसे बड़ी एग्जाम क्या है? मृत्यु है। समझ रहे? वहां कोई रिश्वत विश्वत चलती नहीं है, यहाँ कृपा चलती है। तुमने बहुत साधु सेवा किया है, भगवान का बहुत सेवा किया है, और ईमानदारी से आप कुछ ऐसा बेईमानी से आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, जो आपका कर्म फल भोगने के लिए भी तैयार है, और भगवान को कृपा हो गया, वो आपको पास करा सकते हैं। वो पूरा उनके कंट्रोल में है। तो इसलिए हरे कृष्णा अच्छी तरह करो, भक्तों की, साधु की सेवा करो, तो धीरे धीरे गीता समझ में आ जाएगा। तो एक दिन ऐसा अवस्था आएगा, स्थित प्रज्ञ की भाषा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।